हाँ जी, माला क्यों डाल रखी है? कहाँ घूम रहे हो? मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता से अपना वोट मांग रहा हूँ, इसलिए मैं गली गली में और वोट मांगता हुआ घूम रहा हूँ। क्योंकि ये सारे नेता तो अभी तक कुछ तो माला कौन सी है? प्लास्टिक की माला फुल्ला वाली ना पैर रखी। मेरे को ये प्लास्टिक की नहीं, ये रेडीमेड माला पहराई है, अभी अभी पहराई है। मैं कौन सा घर से लाया हूँ और पहराया ये सांपा और ये सम्मान किया अभी मार्केट के अंदर, तो वहां से ही मैं अभी वोट मांगता हुआ आ रहा हूँ। किसने पहरा दी माला? ये वो सेठ लोगों ने पहराई अभी, अच्छा। बहरोड के सेठ लोगों ने पहराई अभी मेरे को। बाकी मैं तो एक तो पैदल ही घूम रहे हो, आपके साथ मैं कोई पूरा नहीं है? मैं अकेला आया हूँ इस दुनिया में, अकेला ही आदमी जो करता है वो ही होता है। कोई किसी के साथ में गया नहीं, नहीं आया है। सबसे पहले अकेला मांगो तो सच्चाई आपके सामने आएगी, और जो भीड़ लेके जाओगी वो पैसे की भीड़ कभी आपको वोट नहीं दिला सके। मैं इस विधानसभा के अंदर पहला फौजी चुनकर जाऊंगा। कितने वोट ले लोगे आप यहाँ से? मैं 30,000 वोट से यहाँ जीत कर जाऊंगा, जयपुर पहुंचूंगा पहला विधानसभा में। हाँ। कोई फौजी की आवाज गूंजेगी हम्म। और इनके जो दुख दर्द है उनको मैं वहां जाकर बखान करूंगा और उनका निवारण करूंगा। टक्कर में कौन है? टक्कर में आपके में? मेरी टक्कर में तो मैं तो किसी को मान ही नहीं रहा हूँ, मेरी एक तरफा जीत वो है। हेमंत शर्मा कह रहा है मेरी टक्कर में कोई नहीं है। चलो मैं हेमंत भाई का मैं किसी के ऊपर कमेंट करना ही नहीं, वो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, हाँ। पर मैं तो जमीन में काम करके वो कह रहा तो हूँ। वो तो गृह मंत्री बनेगा, आप क्या बनोगे? मैं गृह मंत्री नहीं, मैं एमएलए बनकर ही सब कुछ करूंगा। मैं एमएलए बनकर, और यहाँ मेजोरिटी किसी पार्टी को नहीं मिल रही है, मैं मिनिस्टर बनूंगा एमएलए से, क्योंकि लंगड़ी सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। आगे कोई चलते चलते। हाँ। कोई कांग्रेस या बीजेपी की सरकार बनने नहीं जा रही है। हाँ। और मैं पहला यहाँ से एक राजा और रंग की लड़ाई के अंदर रंग जीत के जाएगा। और बहरौड में नहर के पानी के लिए जो मैंने मुद्दा उठाया है, पहला मेरा सतलुज का पानी लाने का यहाँ पर उद्देश्य है। अच्छा नेताजी रुको पहले। बेरोजगारी बहुत है यहाँ, बेरोजगारी कैसे मिटाओगे ये बताओ पहले। बेरोजगारी बहुत है, मैं मानता हूँ हर जगह है। एक तो ये अग्निवीर वाला काम किया है, ये मैं इसको गलत मानता हूँ। 4 साल वाला है, 4 साल में आदमी बैरिंग हो जाता है। आप क्या करोगे बन के ना? मैं बनकर यहाँ पर स्थानीय लोगों को, सबसे पहले मेरे बहरोड तहसील के लोगों को धंधा देने का मैं रास्ता निकालूंगा। हाँ। वो रास्ता हमारे पास बहुत ऑप्शन है। पढ़े लिखे लोग हैं, बीए पास लड़के हैं, वो मोटरसाइकिल चोरी कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? वो मजबूरी के अंदर कर रहे हैं। अगर उनको धंधा मिल जाएगा तो वो ये मोटरसाइकिल या और कोई गलत काम में इनरोल नहीं होंगे। और गुंडागर्दी बहुत है यहाँ, वो कैसे गुंडागर्दी पे तो मिटाओगे? गुंडागर्दी पर तो मैं ऐसा लगाम लगाऊंगा, किसी ने लगाया नहीं। मैं फौज के अंदर, बोलते गांव से बिगड़ा हुआ आदमी फौज में सुधरता है, तो मैं तो गांव के आदमी जो बिगड़े गए उनको सुधारा, तो गुंडा तो मेरा आगे क्या है? क्योंकि हमारे पास इंतजाम है, किसी की मारने पीटने उसको हम भाईबंदी से समझा देते हैं। फौज के अंदर बैक रूल, क्रॉलिंग, फ्रंट रूल, इन इनसे वो आदमी आप लाइन में आ जाए, 4 बार उसको रोड के ऊपर फ्रंट रूल दे दो, वो बदमाशी गांव की भूल जाएगा और मुख्य धारा के अंदर वो शामिल हो जाएगा। तो बाकी वो आप लाइन के अंदर जाएगा। तो मेरे को लाइन में लाना आता है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग सेंटर में बच्चों को ट्रेनिंग दिया है, तो उनको मैं लाइन में कैसे ले आता था, वो मेरे को सारा इंतजाम का पता है। आपके साथ कोई नहीं, अकेले वोट मांग रहे हो, कोई टीम नहीं है आपके साथ? मेरे टीम नहीं है, हम मेरा स्वागत कर रहे हैं। तो आज अभी मेरे को सिंबल तो 9 तारीख को मिलेगा ना। हाँ। 9 तारीख के बाद में आप यहाँ देखना, ये यहाँ जनता ना उड़ेगी नहीं, जनता लड़ रही है, मैं थोड़ी लड़ रहा हूँ। अच्छा। मैं थोड़ी लड़ रहा हूँ, ये जनता लड़ रही है। चुनाव तो जनता का चुनाव है, जनता लड़ रही है, तो जनता ही अपने आप वोट गिरेगी। मैं तो सिर्फ मोहरा हूँ, मैंने सिंबल ला के दे देना 9 तारीख को, जनता अपने आप जिता के ले जाएगी। जनता, मेरे पास पैसा कहाँ है? जिसके घर पड़े हैं वो दुनिया भर की कहीं कहीं से चारों तरफ से भीड़ भर लाते हैं भाड़े की, तो भाड़े की भीड़ कब तक काम आएगी? भीड़ तो जो सॉलिड भीड़ है वही काम आएगी ना। ये थोड़ी है कि पैसे की भीड़, पैसा आपने 2 दे दिया, 4 दूसरा ने दे दिया तो वो उसके पास भाग जाएगी। तो पैसे वाला कोई किसी का भी नहीं हुआ है। और मैं फौजी आदमी हूँ, मुक्त लड़ाई लड़ूंगा। फौजी कहते ना, आखिरी गोली आखिरी दम तक मोर्चा नहीं छोड़ूंगा श्रीमान। तो मैं आखिरी मतलब दम तक लड़ाई लड़ूंगा। कोई मेरे बारे में कभी रोमर उड़ा दे, भाई वो कर नेताजी दिया, वो रुको कर। रुको, नेताजी रुको। आराम, पसीना पूछ लो पहले आराम से। है रुमाल है? हाँ रुमाल है। पूछ लो। आप मेरे को ये बताओ, ऐसे घूमने से ऐसे वोट कौन देता है मैं ये गली बताओ। गली में पहले वोट मांग चुका हूँ। हाँ। अभी तो मेरा सम्मान हो रहा, तब मैं गांव में घूम रहा हूँ, क्योंकि 9 तारीख को मेरा सिंबल मिलेगा। सारा सिंबल का इंतजाम कर रहे हैं। बस सिंबल मिलते ही सारा दुनिया टूट पड़ेगी। टूट पड़ेगी तो मैं तो पहले तैयार कर लिया भाई। 5,000 फौजियों को मैंने तैयार किया है। तो उन लोगों ने तो गाँव में प्रचार तो वो कर रहे हैं। अच्छा, विधायक बन जाओगे आप तो मंत्री पद ही मिल सकता है आपको? मैं हाँ, मेजोरिटी किसी को नहीं मिल रही है। महेंद्र फौजी डेफिनेट, फौजियों की आशीर्वाद है। वहाँ वहाँ दुआएं मांग रहे मेरे लिए कि महेंद्र साहब आप जीत के जाओ। सारे संडे को मंदिर परेड में आपके लिए दुआ मांग रहे हैं कि महेंद्र साहब जीत के आए और हमारी जवानों की आवाज उठाने वाला यहाँ बहरोड से और जयपुर पहुंचे।
तो हमारा सभी जवानों का, फौजियों का भला हो, तो उसी के लिए सभी जवान दुआएं मांग रहे हैं। और दीपावली पे छुट्टी आए हुए लोग हैं, वो मेरे लिए गाँव में घूम घूम कर ना वोट मांग रहे हैं। नेताजी ये बताओ, आप मुख्यमंत्री के लिए सोच रहे हो, मुख्यमंत्री बन सकते हो? मैं मुख्यमंत्री का कोई ख्वाब नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ मंत्री तक का ख्वाब ले सकता हूँ। हाँ। वो ही है मेरा ख्वाब, क्योंकि मैं किसी का वो झूठी बातों में या मतलब ऐसी बातों के अंदर ध्यान देने वाला नहीं हूँ, ना झूठी बात करता हूँ। मैं सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई लड़ता हूँ। तो आपकी टक्कर में हेमंत शर्मा है, कोई और है? मेरी टक्कर में मैं तो ये कह रहा हूँ, ना ये मैं किसी के बारे में नहीं कहूँ, ना ये बारे में, ना है XYZ किसी के। मैं एक तरफा जीतूंगा, क्योंकि जनता का प्यार मेरे साथ में है। मैं किसी भाई के बारे में भी कुछ भी बोलता नहीं उल्टा सुल्टा। और मैं आपके मीडिया के थ्रू ये कह रहा हूँ, कोई मेरे बारे में कोई रोमर भी उठाएगा, वो फलाना है, मैं देशभक्त आदमी हूँ। अगर गर्दन कट जाएगी तब भी लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि फौजी आदमी होता है ना, वो उस देश की मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देगा, पर मोर्चा छोड़कर वो नहीं भागता है। तो मैं मोर्चा छोड़कर नहीं भागूंगा, क्योंकि इतने फौजियों की अपमान होगा अगर मैं कहीं। फिर नेताजी ये बताओ आप मेरे को, कितने वोटों जीतोगे आप? मैं एक तरफा जीत चुका हूँ। जीतोगे नहीं, मैं जीत चुका हूँ। हाँ। ये तो सिर्फ औपचारिकता बाकी है, औपचारिकता अब पूरी करनी है, क्योंकि जनता ने मूड बना लिया है कि महेंद्र फौजी को विधानसभा में पहुंचाना है। तो वो पहुंचने में सिर्फ बहरोड विधानसभा से आप जीत चुके? बहरौड विधानसभा से मैं एक तरफा जीत चुका हूँ। सभी जनता ने मूड बना लिया है, कोई टक्कर में नहीं है? मेरी टक्कर के अंदर कोई नहीं है, मेरी एक तरफा जीत है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पार्टियों वाले भी आपसे संपर्क कर रहे होंगे? पत्रकार महोदय, जो आपने पूछना है वो मेरे से एक बार पूछ लो। मेरा तो मरने का भी टाइम नहीं है, मेरे को और जगह भी जाना है, और मेरे पास अब इतना समय भी नहीं है। अभी मेरे को वहाँ स्वागत कर रहे थे, तभी मैं बीच के अंदर आपसे 2 मिनट बात करने के लिए मैं रुका हूँ। बाकी मेरे पास एक एक कीमती समय है, क्यों इनके पास, नेता उताओं के पास तो दुनिया भर के पड़े हैं। मैं तो अकेला मेहनत करके ना पब्लिक को जगाया है, 6 महीने से मेहनत किया है, तो पब्लिक मेरे साथ में खड़ी हुई है। अच्छा ये बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ, जीतने के बाद में किसको समर्थन करोगे, कौन सी पार्टी? मैं जीतने के बाद में जो हमारे बहरौड की हक की बात करेगा, हम्म, मैं उसी का समर्थन करूंगा। बाकी मैं ठीक है, समझ गया। ये बताओ, माला पूरे दिन पहन के रखते हो? मैं कोई माला नहीं, मेरे को तो अभी पहराई, मैं मेरे को तो 100 माला पहरा दी है। हाँ। मैं सब वो मालाएं उतार के दिया है। अभी ये जस्ट मेरे को ये उन्होंने माला और सांपा पहराया है उन बढ़िया लोगों ने, तो अभी मैं पहन के ना आपके साथ में इंटरव्यू में खड़ा हूँ। बाकी मेरे को तो माला उड़ा तो परमात्मा जो भी पहरा रहा है वो बढ़िया ही कर रहा है। जीतोगे पर आप? मैं 100% कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं जीतूंगा, क्योंकि मेरे को हराने वाला कोई नहीं है। एक राजा और रंग की लड़ाई में ये रंग कामयाब होगा। परमात्मा ने मेरे को इस दुनिया में दोबारा भेजा है, तो ये कह रहा है कि तेरे जो अच्छे काम है उनको पूरा करके आ, तभी तू हमारे पास आ। तो वो काम पूरे करके मेरे को इस दुनिया से तभी मैं जाऊंगा। चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहोगे? अभी मैं जा रहा हूँ चौपाल के अंदर, मेरा कार्यक्रम है। बाकी मैं आपसे फिर जब भी मेरे को बोलोगे, क्योंकि आज मेरा फार्म ओके हुआ है, सबसे पहला फार्म भी मेरे नाम से हुआ है, और मेरा फार्म भी ओके हुआ है। दुनिया ने 3-3 फार्म भरे, मैंने एक फार्म भरा तब भी मेरा सही पाया गया। तो मेरे लिए आज बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि राजस्थान का मैं इतिहास बन चुका हूँ। पहला फार्म मेरे नाम भरा गया, और वो भी 1 नंबर पर पूरे राजस्थान के नेताजी अंदर। नेताजी देर मत करो, अपने चौपाल कार्यक्रम लगे रहो। थैंक यू सर, आपको जीतो, थैंक यू, है धन्यवाद ना? आपको। बड़ी बाकी जल्दी, वैसे तो मेरी बड़ी जल्दी बहरौड आपको की विजय होगी, हम्म, और पूरी जनता की विजय होगी। जनता चुनाव लड़ रही है, हाँ। महेंद्र फौजी चुनाव नहीं लड़ रहा, पूरी बहरौड की जनता चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर ज्यादा लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और 9 तारीख को सिंबल मिलते ही तो पूरा बहरौड एक मत होकर मेरे वोट गिरेगा। तो सुनने में आया है कि आप जिधर भी जाते हो तो वहाँ जाम लग जाते हैं रोडों पे। मेरा इतना लोग मेरे को सिर माथे पे ले रहे हैं ना, कि भाई एक देश भगत और ईमानदार आया है, ये बहरौड को यही बचा सकता है। बाकी किसी की हिम्मत नहीं है कि बहरौड को बचा लेगा। ये महेंद्र फौजी अपनी सच्चाई और ईमानदारी से इस बहरौड को बचाएगा, और बेईमान है कोई भी हो XYZ, वो यहाँ से गोड़ हो जाएंगे। ठीक है, मैं धन्यवाद धन्यवाद।